बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न मिले प्यासे को पानी। उन्हीं से जुड़ी एक बात, आपको नहीं लगता यहां पे लंका के लिए सोना बनाया गया, गोल्ड? हमारे ऋषि मुनि धातु रसायन में बहुत अव्वल थे। काशी के मंदिर में एक पिलर पे एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है महर्षि नागार्जुन ने 16 प्रकार से स्वर्ण सोना बनाया। इसी प्रकार से दिल्ली की यज्ञशाला, जो दिल्ली का बिरला मंदिर है, उसकी यज्ञशाला में एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें सर गोयनका, बिड़ला, कुछ अंग्रेज अफसर 1942 में पंडित कृष्णदत्त शर्मा ने 1 तोला पारे से 1 तोला सोना बनाया था। 2001 की बात है, मेरी अमरनाथ यात्रा थी, हमें वहां कुछ जर्मन साइंटिस्ट मिले और उनसे मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जिसको आप अपना पवित्र स्थल मानते हो, यहाँ पे कभी सोना बनाने की भट्टी थी। आप कभी बाबा अमरनाथ जी की गुफा का चित्रण देखिए, वो मैन मेड है, प्राकृतिक नहीं है, आदमी लोगों ने बनाई है। वो उसका कटाव देखिए और 2 पहाड़ियों के बीच में उसकी बनावट देखिए। उसी पे फिर मैं जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर दी, मुझे कुछ कहानियाँ मिली और हमारी कहानी, कविताएं, हमारे लोकगीत, हमारे अनेकों ज्ञान विज्ञान को समेटे हुए हैं। उसमें एक कथा है, उसमें जो बोल हैं, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं, आओ उमा, मैं तुम्हें सोना बनाने की विधि समझाता हूँ। कायम गंधक कायम पारा, उससे फिर एक नाग सवारा, नाग को दिया नागिन से लड़वाए, सारा जग कुंदन हो जाए। ये फार्मूला है। कायम गंधक, अति शुद्ध गंधक, कायम पारा, शुद्ध पारा। और ध्यान रखना दोस्तों, पारा अग्नि पे ठहरता नहीं है, उछलता है, फट जाएगा। कायम गंधक कायम पारा, उससे फिर एक नाग सवारा। संस्कृत में नाग का शब्द अर्थ जो है चांदी भी है, चांदी को भी नाग कहा जाता है। कि उन्होंने किस प्रकार से शुद्ध गंधक और पारे को मिक्स किया, उससे चांदी बनी और चांदी में उन्होंने नागिन क्या वस्तु है जो मिलाई, तो वो सोना बन गया, क्योंकि सारा जग कुंदन हो जाए। और हमारे जो ऋषि महर्षि, हमारा जो सनातन धर्म है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। उसके अंदर तो अनेकों प्रकार से स्वर्ण हम बनाते थे। लोग गड्ढा खोद के निकालते हैं, हमारे तो पूर्वज सोना बनाया करते थे। तो ये अद्भुत कहानी है बाबा भोलेनाथ की और अमरनाथ बर्फानी की। वो जो गुफा है, आप जब देखेंगे तो हल्का सा कटाव लिए हुए है और वो मैन मेड है। आप तसल्ली से वहां जाके देखिए, मैं 9 बार गया हूं। उसके ऊपर राम सरोवर है, उस गुफा के ऊपर राम सरोवर है, वो भी मैन मेड है। और उसमें पूरी गुफा में पानी जगह जगह मोटी मोटी बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन कुछ ही स्थान पर वो पानी गिरते ही जम जाता है, बाकी गुफा में नहीं जमता। ये एक बड़ा रहस्य है। अब वास्तव में क्या, क्योंकि उस कथा के अंदर जब मैंने कथा पढ़ी जिसमें भगवान भोलेनाथ सोना बनाने की विधि समझा रहे हैं, तो ये कथा का जो जन्म हुआ, माता पार्वती जब लक्ष्मी जी के महल गई तो उनको लगा कि मेरा भी महल होना चाहिए। उन्होंने भोलेनाथ को कहा, तो भोलेनाथ ने लंका के निर्माण के लिए वहां पर सोना बनाया या बनवाया, ऐसा वर्णन है इन कथाओं में। यह है तो लोक कथाएं, लेकिन जब विचार करते हैं तो हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा हुआ हो, क्योंकि उसके लिए खास डिग्री पे, खास कोण पे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां उसका निर्माण हो सके। और बाद में वो बाबा भोलेनाथ ने लंका रावण को दान कर दी थी, आपने ये भी सुना होगा। तो बाबा भोले भंडारी तो भोले हैं, उनसे जो मांगो सब मिलता है, लेकिन मांगने वाले की श्रद्धा पे निर्भर है। तो ये थी अमरनाथ जी में सोना बनने की कहानी। आप भी सर्च कीजिएगा, शायद कुछ आपको नया अपडेट मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि है तो ये रोचक बात। राम राम, जय भोलेनाथ।